डकैती करता था और हथियार का भी इस्तेमाल किया है और कुछ लोगों पे गोलियां भी चलाई हैं इसके द्वारा। इसी में इसमें आज जब ये आ रहा था, हमें सूचना मिली थी कि इसके द्वारा कोई आपराधिक घटना की जा रही है। टीम बनाई गई थी, अलर्ट किया गया था और उसी में इसकी खोजबीन चल रही थी। कार्बाइन लेके चले वाला आ कई गो डकैती के अंजाम देवे वाला आरोपी के पुलिस ठोक दिहलस गोली। कहानी हो गई खत्म। खबर का बा सब बताई भोजपुरिया समाचार। पुलिस पदाधिकारी के बयान भी सुनाई भोजपुरिया समाचार। चैनल को नया बानी तो सब्सक्राइब करी, फेसबुक पेज को देखतानी तो फॉलो करी, देखला के बाद शेयर जरूर करी। बिहार के कुख्यात 2 लाख के इनामी डकैत सुशील मोची के पुलिस एनकाउंटर में गोली ठोक दिले बिया। शनिचर के सुबह पुलिस आ सुशील मोची के बीच मुठभेड़ भइल। 3 महीना पहले एक और शागिर्द बाबर के भी पुलिस मुठभेड़ में ठोक के कहानी खत्म कर दिले रहे। एकरा बाद सुशील के गैंग या नेटवर्क काफ़ी कमजोर पड़ गई रहे। इलाका में आपन पकड़ फिर से मजबूत करे खातिर सुशील मोची दोबारा एक्टिव होखल चाहत रहे। कुछ पुलिस वाला भी एकरा निशाना पे रहन। यही के लेके सरगना अपना गैंग के बदमाश के लेके हथियार के साथ 82 के ताराबाड़ी पहुंचल रहे। हालांकि कुख्यात सुशील मोची अपन इरादा के अंजाम दीहित इससे पहले ही पुलिस के एकर भनक लग गई। पुलिस शनिचर के सुशील के घेरलस, लेकिन उ पुलिस वैन पर फायरिंग कर दिलस। कुख्यात आ ओकर गैंग के करीब से करीब 20 जवाबी कार्रवाई में पुलिस के ओर से 12 राउंड फायरिंग कइल गई। गोली के तड़तड़ाहट के बीच 5 गोली कुख्यात सुशील मोची के लागल आ उ ढेर हो गई। एकर आतंक बिहार से बंगाल तक फैलल रहे। एसपी कार्तिकेय शर्मा बतैनी कि 3 महीना पहले बीतल 7 अक्टूबर 2024 के पूर्णिया के अमौर के गरहरा गांव में पुलिस मुठभेड़ में मार गिरावल गई शागिर्द मोहम्मद बाबर के मुअला के खबर कुख्यात सुशील मोची के अंदर तक झकझोर देलस। वो पहले से काफ़ी कमजोर हो चुकल रहे। गैंग में शामिल मदबाज पुलिस के डर से गैंग छोड़त रहन। अब कुख्यात सुशील मोची के गैंग पहले के तरह मजबूत ना रह गई रहे। 40 से अधिक बदमाश वाला है गैंग में बमुश्किल दर्जन भर रह गई रहन। इससे पहले ही पूर्णिया, कटिहार आ किशनगंज के पुलिस सुशील के गैंग के दर्जन भर बदमाश आ ओकर पत्नी के जेल में बंद कर देले रहे। ऐसन में सुशील मोची के भीरी महज 3 ही मकसद रह गई रहे। पहला गैंग में फिर से जान फूकल, दूसरा 82 में दोबारा से अपन नाम के आतंक पैदा कइल, तीसरका शागिर्द मोहम्मद बाबर के एनकाउंटर में शामिल 82 अमौर के कुछ पुलिस वाला से बदला लिहल। यही तीनों मकसद के पूरा करे सूख के रात कुख्यात सुशील मोची 82 के ताराबाड़ी पहुंचल रहे, लेकिन पुलिस के भनक लाग गई। खुद ही मुठभेड़ में जान गंवा बैठल। सुशील मोची पे 2 लाख के इनाम रखल गई रहे, जौना में पूर्णिया में 1 लाख आ कटिहार आ किशनगंज में 50-50 हजार के इनाम शामिल रहे। सुशील मोची पूर्णिया के अनगढ़ थाना क्षेत्र इलाका के रहे वाला रहे। सीमांचल ही ना बल्कि पश्चिम बंगाल में भी अपन गैंग बना के रखले रहे। सुशील मोची गैंग वारदात के अंजाम देवे से पहले ओइजा के रेकी करत रहे, फिर पहुंच के रात के अंधेरा में वारदात के अंजाम देते रहे। बयान सुनी सर। यहाँ अभी एक अपराधी का इनकाउंटर हुआ है। आखिर ये अपराधी था कौन और कहाँ से था, और इनका थोड़ा हिस्ट्री आप लोग को तो पता ही होगा सर। यहाँ के ये एक कुख्यात अपराधी रहा है जो कई घटनाओं में, डकैती के घटनाओं में इन्वॉल्व रहा है। वो ये पूर्णिया के रेंज के 3 जिला पूर्णिया, किशनगंज, कटिहार और बंगाल में अपनी आपराधिक घटनाओं में शामिल रहा है। ये एक अपनी टीम बनाए रखा था जिसमें खुद ये लीड करता था और आपराधिक घटनाएं करता था। इसमें ये डकैती करता था और हथियार का भी इस्तेमाल किया है और कुछ लोगों पे गोलियां भी चलाई हैं इसके द्वारा। इसी में इसमें आज जब ये आ रहा था, हमें सूचना मिली थी कि इसके द्वारा कोई आपराधिक घटना की जा रही है। टीम बनाई गई थी, अलर्ट किया गया था और उसी में इसकी खोजबीन चल रही थी और उसी में ये पुलिस से मुठभेड़ हुआ। इनको सरेंडर करने कहा गया, लेकिन ये नहीं माने, गोलियाँ चली उसमें। पुलिस को अपनी आत्मरक्षा हेतु गोली चलाना पड़ा, जिसमें ये मारे गए। सर, ये लोग कितना लोग से था यहाँ?
जो अभी देख के लग रहा है उसमें काफ़ी लोग तो भाग गए, उसमें 5-6 आदमी तो थे साथ में। सर इनका तो एक अमौर में भी इनका साथी का कोई एक घटना हुआ था, क्या इसमें भी संलिप्तता थी इनकी? बिल्कुल, ये जो बताया मैंने कि पूरी टीम के साथ थे, तो जो कुछ महीने पहले हुई थी वो इसके एक साथी की थी, बाबर की, और उसी जो ग्रुप है उसके सरगना यही थे। तो आज इनका ये पुलिस मोटिव में। सर इनके पास हथियार भी बरामद हुआ है क्या? हाँ, इनके पास से इनके हाथ से कार्बाइन और एक देसी पिस्टल बरामद हुआ है। बहुत